गुरुग्राम सेक्टर 81, 82, 83, 84, 85 के अंदर सीनियर सिटीजन के लोगों ने किया वाटिका ग्रुप के खिलाफ रोष प्रकट। आज गुरुग्राम में सीनियर सिटीजन ने सेक्टर 21 वाटिका ग्रुप के ऑफिस के आगे नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। गुरुग्राम में वाटिका ग्रुप को लगभग 14 से 15 साल द्वारका एक्सप्रेस हाईवे की तरफ हो गए हैं। इस बिल्डर ने लोगों को बिना रेरा के परमिशन के ही फ्लैट और मकान बना दिए और उनको मूलभूत सुविधाओं से लोगों को वंचित रखा। जो सीनियर सिटीजन अपनी मांगे वाटिका ग्रुप के सामने रख रहे हैं वह कम्युनिटी सेंटर वाटिका में शमशान घाट, 200 सीसीटीवी कैमरा, मकान की रजिस्ट्री, 5-7 साल पुराने मकानों को पर पेंट, निगम में की एमसीजी आईडी बनवाने के मामले में पैसे की डिमांड की गई है। बिल्डर मोटेशन इंतकाल चढ़ाने के नाम पर मनमाने पैसे वसूल कर रहा है। बिल्डर के द्वारा प्रॉपर्टी का पोजीशन टाइम से नहीं मिला। बिल्डर बिना सर्टिफिकेट के पोजीशन देना, बिल्डर बिना रेरा के प्रॉपर्टी अलॉटमेंट करना, बिल्डर ने पोजीशन देने के बाद रजिस्ट्री नहीं करवाई और बिल्डर के द्वारा मनमानी मेंटेनेंस चार्ज वसूल करना, इन सब समस्याओं से जूझ रहा है वाटिका प्रॉपर्टी के खरीदार सीनियर सिटीजन। हक की आवाज़ 24 न्यूज़ गुरुग्राम से रविंद्र कटारिया की रिपोर्ट। वाटिका बिल्डर की सारी पेमेंट जा चुकी है। 11-12 ईयर्स हो गए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। हर टाइम यही कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, सिर्फ 2 मंथ्स वेट कर लो, 2 मंथ्स वेट कर लो। वेट करते करते 11-12 ईयर्स हो गए हैं। कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई रिजल्ट नहीं से है। उसने मन मर्जी कर रखी है। 5-6 साल से पोजीशन देने के बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं दी है, ओसी नहीं दी है। पूरे 10 साल आज तक मेरे को इन्होंने पोजेशन नहीं दिया। इनको हजारों बार मिल चुका हूँ आके कि मेरे को मेरा प्लॉट का पोजेशन दे दो, मैंने अपना घर बनाना है, मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ। मेरे को आज तक इन्होंने 11 साल हो गए। 2010 में प्लॉट लिया था और आज 2021 हो गया, आज तक मुझे कोई प्लॉट नहीं मिला, पोजेशन भी नहीं मिला। आपने इसलिए कंप्लेंट दी है? हाँ जी, कंप्लेंट दी है आपने? इनको बहुत बारी इनकी मेल्स भी आई हैं। अभी 2-2 महीने के बाद कह देते हैं जी हम आपको दे देंगे, आप निश्चिंत हो जाओ, अब जोनिंग रह गई है, अब वायर जा रही है ऊपर से। लगातार कितने सालों से ये गोलीबाजी किए जा रहे हैं। बहुत बार समस्या ये मंदिर नहीं, जगह नहीं दे रहे मंदिर की, ना ये शमशान घाट के लिए जगह दे रहे हैं, ना सीनियर सिटीजन के लिए कोई क्लब है, ना कम्युनिटी सेंटर है, ना ये रजिस्ट्री करवा रहे हैं। आईडी बनवाओ कह रहे हैं, खुद इन्होंने अभी तक आईडी नहीं बनवाई है अपनी। उसी के लिए हम आए हैं, ना ऑक्यूपेशन दे रहे। अब छत बेचने की भी कह रही हैं कि छत बेचेंगे, उसके लिए ये सब के आह्वान पर वाटिका बिल्डर के खिलाफ ये प्रदर्शन है, रोष प्रदर्शन है। सीनियर सिटीजन हमारे बुजुर्ग पितातुल्य जो हैं, इनसे बहुत बार मांगे कर चुके हैं, इनके ऑफिस में चक्कर लगा चुके हैं। डिमांड इनकी बेसिक्स हैं, कम्युनिटी सेंटर का, क्लब हाउस का, शमशान भूमि का, रिलीजियस प्लेस की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं। जो रोड बंद है, मोटेशन के नाम से अपने एग्जीक्यूटिव को भेज के 4-4, 5-5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, कैश में पैसा लेते हैं जिसकी ना कोई रसीद है, ना कोई लेना नहीं कोई देना। आप मोटेशन जाओ, पटवारी का और तहसीलदार का काम है कि रजिस्ट्री होने के बाद वो मोटेशन चढ़ाएगा, उसकी कोई नॉमिनल फीस हो तो हो 200-400, कोई इसमें 5-5 लाख रुपए का सरकार की तरफ से कोई खर्चा नहीं है, पर ये पैसे लेते हैं। मेंटेनेंस के नाम पे आप देखो इनको मेंटेनेंस, जो मकान जर्जर हो रहे हैं उन पर मेंटेनेंस नहीं करते हैं। इनके अपने जो मीटर हैं, अगर किसी का 250 रुपये बिजली का नेगेटिव हो जाता है, बिजली काट देते हैं जब तक उसको रिचार्ज नहीं करोगे। और जिन्होंने करोड़ के फ्लैट ले रखे हैं, 1.5 करोड़ के फ्लैट ले रखे हैं, 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनकी बेसिक मांगे जो उनको पूरी करनी है एज पर लॉ, एज पर नियम, वो भी पूरी नहीं कर रहे। तो आज ये इनको एक ये चेतावनी है कि अगर इन्होंने ये मांगे नहीं मानी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आने वाले समय में और भी युवा और भी सामाजिक कार्यकर्ता, और मैं आह्वान करूँगा यहाँ पे जितने भी जो युवा हैं, जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, चाहे वो पार्षद हो, सरपंच हो, या भविष्य में जो अपने आप को समझते हैं कि हमें जनता के बीच जाना है वोट के लिए, वो आए, सीनियर सिटीजन की जायज मांगों का इनका साथ दें और इनका पूरा सहयोग करें। हम इस बिल्डर से एक तो शमशान भूमि, एक मंदिर, एक क्लब हाउस और एक सीसीटीवी कैमरे और अन्य मांगे हैं, वो हम इनसे मांग रहे हैं। लेकिन ये 8-9 साल से ना तो ना कर रहा, ना उनकी सुविधाएं दे रहा, और ये भ्रष्ट एवं बेईमान बिल्डर है और तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सोसाइटी वालों से पैसे हटता है। अब इसने एक रूमर छोड़ दिया है छतें बेचने का, एक अराजकता फैला देगा और हमारे समाज सोसाइटी में जो भाईचारा है उसको नष्ट कर देगा, और ये भग जाएगा पैसे लेकर यहाँ, और इस सोसाइटी के आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे।
अब देखो किसी का ये अगर इसको कोई फ्लैट ले लेता 90 लाख का और कोई आ गया मैं इसको 92 लाख दे दूंगा, फौरन मुकर जाएगा। उसके तो 5-7 लाख रुपए वो और खाने की कोशिश करता है। इस व्यक्ति के 2 करोड़ रुपए 12 साल से हजम किए हुए हैं। मतलब कम से कम 100 से ऊपर प्लॉट वालों के, किसी के 2 करोड़, किसी के 1.5 करोड़ ऐसे हजम किए हुए हैं। और जब इसकी नीयत खराब होती है ना कि तो 2-3 लाख पर ये डूब जाता है। और वो इसके पास तो 100 रास्ते हैं, कोई कमी निकाल देता है। वो आपने एक टाइगर और मेमना की कथा हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। वो बोला जनाब पानी तो तेरी तरफ से आ रहा है। बोला भाई मैं तो इतना खाऊंगा, चाहे पानी तेरी तरफ से आए या मेरी तरफ से आए। तो इसने तो लोगों का फ्लैट खाना है, भ्रष्ट एवं बेईमान बिल्डर है, इसने तो लोगों का फ्लैट खाना है। उनका धन्यवाद, खासकर मातृ शक्ति का धन्यवाद जो वो यहाँ आए हैं और इस भ्रष्ट बेईमान एवं ढीठ बिल्डर के खिलाफ हमने जो आवाज़ें उठाई हैं और आप सब लोगों ने देखा है, ये भ्रष्ट एवं बेईमान बिल्डर आसानी से मानने वाला नहीं है। हम अगली बार 500 लोगों को साथ लेकर इससे भी विशाल प्रदर्शन करेंगे और सरकार की भी इसमें भागीदारी लेंगे और शासन प्रशासन की भागीदारी लेंगे। और जो इसने गुंडे और वो पाल रखे हैं उनका भी हम उनको पहले पूछ लेंगे, भाई कितनी गुंडागर्दी तुम करोगे हमारे साथ। और हम अपने प्रदर्शन को एक हाई लेवल का प्रदर्शन करेंगे। और हमारे जो सीनियर सिटीजन में रोष है, 8-9 साल से हम इनसे मांग रहे हैं, ये सुन नहीं रहा है। आगे हम क्या है कि हर महीने सीएम साहब आते हैं हमारे यहाँ, हम 7 सीनियर सिटीजन या 10 सीनियर सिटीजन की एक कमेटी बनाकर हम अपनी सारी मांगे उसमें रखेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 मीटिंग में हम देखेंगे। अभी हमारा कुछ सॉल्यूशन आ रहा है, अन्यथा हम हमारे देश का प्रधान सेवक भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, हम उसमें गुहार लगाए। उसको ये कहेंगे वाटिका बिल्डर को सीधा तिहाड़ का रास्ता दिखाए। क्यों? इसके पापों का अंत आ चुका है। इसने इतने जुल्म कर दिए हैं। देखो एक जुल्म हो तो सह ले आदमी, इसने 100 जुल्मों की एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी है। या तो हम इससे फिर निवेदन कर रहे हैं, या तो थोड़ा सुधर जाए भाई, सुधर कर हमारी कुछ मांगे मान ले हैं। हम सोसाइटी के निवासी हैं, हम तेरी जय भी बोल लेंगे, हमारे साथ कुछ कोऑपरेट कर, हमारी समस्याओं को कुछ समाधान कर, हैं धीरे धीरे कर और हमें आकर बात कर। आपने देखा होगा इसका रवैया, इसके जो गुंडों के अलावा कोई आया है जिम्मेदार अधिकारी? कोई नहीं आया। इतने बुजुर्ग आए हैं और इतना मीडिया आ रहा है, तब वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो आप अनुमान लगाओ 5 या जब 2 आदमी या 5 आदमी आते हैं तो ये कितना जुल्म ढाता है।